सभी को जय माँ सरस्वती। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम 2026 में मैथ के न्यू सिलेबस के बारे में। क्योंकि देखो अगर हम किसी चीज़ का तैयारी करेंगे तो सबसे पहले ये होता है इम्पॉर्टेंट कि हम उसके बारे में जानें, उसका सिलेबस क्या है, जिससे कि हम लोग उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए, है ना। और एक बात सबको बता दें, जैसे पहले होता था कि भाई हम 12th का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद अगर हमें किसी भी अच्छे कॉलेज में, अगर किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तो हमें उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था। उसमें अच्छा नंबर आ गया तो हम उसमें एडमिशन लेके पढ़ाई शुरू कर देंगे अपना आगे का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सेंट्रल लेवल पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ है या जो भी टॉप मोस्ट, ठीक है, फेमस यूनिवर्सिटी है, वो सारे के सारे सीयूटी के थ्रू आते हैं। तो अगर हम लोग सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे, उसमें बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे, हम कट ऑफ से ऊपर नंबर लेके आएंगे, तो हमारा एडमिशन हो पाएगा और हम अच्छे से कॉलेज से पढ़ पाएंगे। उस कॉलेज में DU, JNU, BHU, ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो, सोच सकते हो सबके बारे में, है ना। और इसमें ऐसा नहीं कुछ अलग करना है, जो क्लास 12th का सिलेबस है वही पूरा सेम टू सेम है। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुछ अलग टाइप मिलेंगे, जिनका हमें करना होगा प्रैक्टिस। और देखो हम एक बात हमेशा कहते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, इसके लिए भी कह रहे हैं, देखो जब सब लोग पढ़ते हैं तब तो हमको पढ़ना ही है, जब सब लोग नहीं पढ़ते हैं तो उस टाइम भी हमको पढ़ना है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे तभी हम एक्स्ट्रा कर पाएंगे, तभी हम सबसे आगे निकल पाएंगे। वही चीज़ देखो सीयूटी के लिए है। क्योंकि देखो 99% बच्चे सीयूटी का तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद। उन्हें लगता है कि बोर्ड एग्जाम दे देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, जबकि उस टाइम बहुत कम बचता है, केवल 1 महीने का टाइम बचता है। और 1 महीने में लगभग हर एक सब्जेक्ट को तैयार करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत बैकलॉग हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको कुछ अलग नहीं करना है, बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस सीयूटी का भी तैयार करना है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी लगाने हैं, देखने कि हाँ इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और हम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं होता है। जो क्लास 12th का सिलेबस है वही पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस रहेगा। इसमें कोई क्लास 10th का, कोई क्लास 11th का सिलेबस नहीं होता है, कोई उसका चैप्टर नहीं होता है। जो क्लास 12th में तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ रहे हो, वही सीयूटी के एग्जाम में भी आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ये पूरा का पूरा चैप्टर पार्ट 1 का, ये पूरा का पूरा चैप्टर पार्ट 2 का, कुछ अलग नहीं मिलेगा। केवल हाँ क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग मिलेगा। और अगर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहोगे कि सर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट लाकर करवाएंगे, जिससे कि सबका डेली प्रैक्टिस होता रहे कि हाँ हमें सीयूटी के मैथ के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, हम एग्जाम में इसके क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। और बस सबको एक ही काम करना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो वो पूरा का पूरा पढ़ना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखो सिलेबस वही है, कुछ चेंज नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसमें 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेगा जो हम बोर्ड एग्जाम में छोड़ देते हैं, वो इसमें हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। जैसे अगर बात करोगे संबंध एवं फलन में, तो संबंध एवं फलन में हमें संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध पढ़ना है, संबंधों की संख्या पढ़नी है, फलनों के प्रकार पढ़ने हैं, इसमें 2 फलन, एक है कि अच्छादक पढ़ने हैं, और इनके संख्या के बारे में पढ़ना होता है। इससे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आता है और सीयूटी में भी आता है, दोनों में आता है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, देख रहे हो ना। उसके बाद ये एक्स्ट्रा होगा फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणी फलन, जो कि हम पढ़ाए हैं सब, है ना। तो वही सब टॉपिक है, बस पूरा का पूरा पढ़ना है। चैप्टर 2 देखोगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में उसका प्रांत, परिसर, मुख्य मान, शाखा, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों गुणधर्म, ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है एकदम अच्छे से, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ लेना है। चैप्टर 3 आव्यूह में, आव्यूह का हमें क्रम समानता पढ़ना है। आव्यूह के प्रकार में उसका पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इकाई आव्यूह, सारे प्रकार को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे सवाल बनता है एक को। और आव्यूह पर संक्रिया, संक्रिया मतलब आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का योगफल, आव्यूह का अंतर, फिर आव्यूह का परिवर्त, जिसमें सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह पढ़ना है। और हमें व्युत्क्रमणी आव्यूह पढ़ना है कि कब किसी आव्यूह का व्युत्क्रम होगा, कब नहीं होगा। सारणिक में देखो सब पढ़ना है, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक पढ़ना है, 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का, ठीक है। उसके बाद सारणिकों के गुणधर्म आते हैं जो कि पढ़ना है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, उपसारलिक और सखंड, सारलिकों और आव्यूहों का अनुप्रयोग जिसमें हम x, y, z का मान निकालते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना होगा हल और हलों की संख्या। ठीक है। और अगर बात करें चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी हमको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। सांतत्य और अवकलनीयता चेक करने आना चाहिए। और अवकलनीयता में ठीक है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हो, मतलब किए होगे बोर्ड एग्जाम में, वही सब क्वेश्चन रहेंगे सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। बस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और बाकी सब संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन उनका अवकलन, प्राचलिक फलनों का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है। अगर बात करें चैप्टर 6 में, तो चैप्टर 6 में केवल 3-4 टॉपिक है। राशियों के परिवर्तन की दर के रूप में, वर्धमान और ह्रासमान, स्पर्श रेखा विलंब और उच्चतम निम्नतम। ठीक है। ये सब सिंपल टॉपिक है जो कि हम बोर्ड एग्जाम में पढ़ चुके हैं। बस हाँ, लेकिन अगर सबको लगेगा सर इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए, तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहना कि हाँ सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए। हम अपना बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी करेंगे, साथ में सीयूटी का प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। तो हम इसका क्लास लेके आएंगे और यूट्यूब पे ही क्लास चलाएंगे एकदम फ्री में। ठीक है। बढ़िया से प्रैक्टिस अगर कहोगे तब, नहीं तो फिर हम लोग तो अपना जो बाकी काम होगा वो सब किया जाएगा। चलिए, समाकलन में सब सारे क्रम हैं, सबको याद करना है। और देखो जो जितने सारे टाइप है, ठीक है, अनिश्चित समाकलन में ये जितने सारे टाइप होते हैं, इन सबका व्यापक रूप में समाकलन और इन पर जो सवाल होता है उनका समाकलन अच्छे से हमको प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो सीयूटी ने बनाया भैया, कुछ अलग नहीं है, वही पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है। और समाकलनों के अनुप्रयोग में क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त से, परवलय से, दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल। और चैप्टर 9 में अवकल समीकरण कोटि हल, उसका व्यापक विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का निर्माण करना, पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण का हल, समघातीय अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण का हल पता करना है। चैप्टर 10 में देखो, चैप्टर 10 में, चैप्टर 11 में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट को नोट कर लेना, कुछ भूलना मत। चैप्टर नंबर 12 में रैखिक प्रोग्राम में हमें हल ज्ञात करना है, इसके उद्देश्य, फलन, इष्टतम मान के बारे में जानना है। और ग्राफ, इसका ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से सवाल आता है। चलो, चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता में सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता गुणन नियम, स्वतंत्र घटना, कुल प्रायिकता का प्रमेय, बेज प्रमेय, यादृच्छिक चर, ये सब सारे टॉपिक है। और बर्नौली का परीक्षण, द्विपद बंटन, साथ में यादृच्छिक चर का माध्य निकालना, ये सभी टॉपिक पढ़ना है बढ़िया से, क्योंकि इससे सवाल आता है, आया है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से। और देखो, अगर लगता है सर जी हमको इसका तैयारी अच्छे से करना है, बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ करना है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के जितने भी 50-100 MCQ होंगे वो सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस करना है विथ कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ये सारा का सारा चीज़ तुम्हें मिलेगा इस लक्ष्य बैच में। इस लक्ष्य बैच में हम लोग हर एक चैप्टर को बढ़िया से कवर करेंगे, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़े होंगे उस चीज़ को समझेंगे, शॉर्टकट को समझेंगे, फिर सवालों को लगाएंगे। ऐसे ही हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज इस लक्ष्य बैच में, और बाद में लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है? तो जिनको भी लगता है भैया हमको सीयूटी का एग्जाम देना है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी भी क्लास जल्दी ही एप्लीकेशन पर चालू हो जाएगी। तो लेट मत करना, फटाफट ज्वाइन कर लेना। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है? नंबर जो होगा वो है नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल करके आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना।